साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर सुपर फास्ट न्यूज को हम लोग कर रहे हैं साथियों। ये क्रोनोलॉजी और मूवल से ली गई सुपर फास्ट न्यूज है साथियों। राजस्थान के अंदर हम लोगों ने करंट सबसे पहले चर्चित व्यक्तित्व, फिर स्थान, फिर उनकी योजनाएं, सब कुछ हमने देखा। अब सुपर फास्ट न्यूज और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जून, जुलाई और अगस्त के प्रश्न है साथियों। 27 जून 2023 को नई दिल्ली 27 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान राजस्थान को जेम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से एसएसएसटी उपकर्मियों को उनके उत्पादों के क्रय आदेश दिलाने, बेहतर कार्य के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों। आगे है, जयपुर का आमेर आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जयपुर का जो आमेर है वो आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसमें कार पार्किंग होगा, म्यूजिकल फाउंटेन होगा, हेरिटेज वॉक वे, कैंपिंग साइट आदि यहाँ पर होंगे। 14.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 29 से 31 जुलाई 2023 तक जयपुर के क्लार्क आमेर होटल में G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन किया गया। तो G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन जयपुर के क्लार्क आमेर होटल में किया गया साथियों। विशिष्ट जो अतिथि रहे हैं ये अम्मा रहे हैं और अमृता नंद भाई, अम्मा अमृता नंद भाई ये रहे हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी यहाँ से आ जाता है मैटर। जोधपुर आरटीओ द्वितीय को RJ 61 कोड दिया गया है। जोधपुर जो आरटीओ द्वितीय है साथियों, ये याद रखना आप। जोधपुर आरटीओ द्वितीय को अब RJ 61 कोड दिया गया। इसी प्रकार हाल ही में जयपुर आरटीओ द्वितीय को RJ 59 कोड दिया गया और आरटीओ प्रथम का कार्यालय RJ 60 कोड दिया गया है। जयपुर वाली बात कर रहा हूं मैं। 11 से 12 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर में किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है साथियों। सुनीता खोकर नागौर जिले के डिडवाना गांव के डाकीपुरा गांव की सुनीता खोकर पेशे से इंजीनियर हैं और इसरो में कार्यरत हैं। इन्होंने चंद्रयान 3 की टीम में कार्यरत रहकर सेंसर बनाने का कार्य किया है साथियों। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर राजस्थान जीके में कोई क्वेश्चन आता है तो। जो सुनीता खोकर है वो नागौर जिले के डिडवाना गांव की डाकीपुरा गांव की सुनीता खोकर, जो पेशे से इंजीनियर हैं और इसरो में कार्यरत है साथियों। क्या नाम है उसका? सुनीता खोकर। कहाँ की रहने वाली है? नागौर जिले के डिडवाना में एक गांव पड़ता है डाकीपुरा। ठीक है, याद रख लोगे। चंद्रयान 3 की जो सेंसर बनाने वाली टीम थी उसमें इसने काम किया था, सुनीता खोकर ने। आगे है, राजस्थान पुलिस में महिला सेंट्रल पाइप बैंड। राजस्थान पुलिस में महिला सेंट्रल पाइप पाइप बैंड के गठन को मंजूरी मिल गई है साथियों। और इस बैंड के लिए 11 नए पद सृजित किए गए हैं। तो याद रख लेना ये भी। राजस्थान पुलिस में महिला सेंट्रल पाइप बैंड होगा जिसमें 11 पद सृजित कर दिए गए हैं। यूविन पोर्टल क्या है? कोविन की तर्ज पर ही जच्चा बच्चा को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल यूविन पोर्टल। ये यूविन पोर्टल का नाम आ सकता है साथियों, याद रखना। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्या है कि जो कोविड की तर्ज पर ही जच्चा बच्चा को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड, जच्चा बच्चा को लगने वाले टीकों का रिकॉर्ड है, ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल है ये यूविन पोर्टल। ठीक है, कि शुरुआत राजस्थान में अगस्त 2024 से हुई है। इसके द्वारा मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। तो यूविन पोर्टल को याद रखिएगा, इंद्रधनुष तहत टीकाकरण का कार्यक्रम शामिल हुआ है और ये टीकों का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल है साथियों। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में भी है, में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब, राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब जो है स्थापित की जा रही है। इसके द्वारा साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा साथियों। ये जयपुर में है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर
भरतपुर में उद्यानिकी विकास के लिए उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र खोले जाएंगे। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अपने, सबको पता है, सीपी जोशी जी हैं। 22 जून से 3 जुलाई तक यूके, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की अध्ययन यात्रा पर हैं। वे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए की ओर से इस यात्रा पर गए हुए हैं। डॉक्टर रजनीश हर्ष संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2021-22 के सीनियर फेलोशिप अवार्ड हेतु बीकानेर के डॉक्टर रजनीश हर्ष को सम्मानित किया गया। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बीकानेर के रजनीश हर्ष को सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, बहुत अच्छी खबरें हैं, इनको आपको ध्यान रखनी। मेन मेन बता रहा हूँ। ऑपरेशन ऑपरेशन वज्र प्रहार। ऑपरेशन वज्र प्रहार साथियों, पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से चलाया गया विशेष अभियान है। ऑपरेशन वज्र प्रहार ये पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया गया, पूरे प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत मई जून 2023 में अभियान चलाकर 3500 से ज्यादा बदमाशों को पर कार्रवाई की गई है। आमेर विकास एवं प्रबंध प्राधिकरण द्वारा जयपुर के सवाई मानसिंह टाउनशिप में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बार ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक जिला कलेक्टर की मेजबानी में हर घर आंगन योग थीम पर यह मनाया गया था साथियों। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया, वो ग्राम पंचायत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की मेजबानी में हर घर आंगन योग के आधार पर मनाया गया। प्रदेश में मनरेगा में नियोजित मेट की मजदूरी 240 से बढ़ाकर के 255 रुपए कर दी गई है। अब प्रदेश में जो मनरेगा में जो मेट है, उसको 240 की जगह अब 255 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। जून 2023 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एजे मसीह ने हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सूचना का अधिकार पोर्टल का शुभारंभ किया। पारदर्शी और प्रभावशाली न्यायिक व्यवस्था की दिशा में ये बड़ा कदम था। साथियों, हम अपने जो उच्च न्यायालय है राजस्थान का, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एजे मसीह। क्या नाम है उनका? एजे मसीह। देश में औसत सैलरी के मामले में प्रदेश का 5वां स्थान है। स्टेटिस्ट के सर्वे के अनुसार राजस्थान में 19,740 रुपए औसत सैलरी। उत्तर प्रदेश इस मामले में 20,730 रुपए पहले स्थान पर है साथियों। तो सैलरी के मामले में अपना 5वां स्थान है। राजस्थान का निर्यात, प्रदेश में गत 6 वर्ष में 31,000 करोड़ का निर्यात बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में 46,476 करोड़ रहा, 22-23 में बढ़कर के 77,771 करोड़ हो गया है। तो 3100 करोड़ का निर्यात अपने राजस्थान में बढ़ा है साथियों। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर 2023 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान की स्थिति बेहद खराब दर्शाई गई है। सूची में राजस्थान 2.7 अंकों, पर्यावरण की स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति बहुत ही खराब है। सूची में 2.7 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। ये है बात। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो राजस्थान की स्थिति 2.7 अंकों से सबसे नीचे रहा, और तेलंगाना 70% से अधिक अंक प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। भूजल दोहन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, सोचो आप। जेंडर वायलेंस के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए 12 जून 2023 को राजस्थान पुलिस अकादमी में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया ओल्जनार और राजस्थान पुलिस के मध्य MOU हुआ। यूनिफा RPA में जेंडर यूनिट की स्थापना कर राजस्थान पुलिस की मदद करेगा। भीलवाड़ा में इनलैंड कंटेनर डिपो ICD को दोबारा शुरू किया गया है। इनलैंड कंटेनर डिपो को भीलवाड़ा में दोबारा से शुरू किया गया। इसकी स्थापना 1989 में हुई। अब 2009-10 में ये बंद हो गया था, लेकिन भीलवाड़ा का जो इनलैंड कंटेनर डिपो है उसे शुरू कर दिया गया है। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं, जो इतनी जीके हमने पढ़ी है, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारी आ जाती है साथियों। देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी के मीरा पुरस्कारों से पुरस्कृत साहित्यकार का सही मिलान करना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर
पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2019-20 का साहित्य पुरस्कार मिला, किसको मिला साथियों? इसमें आंसर आएगा 4, गोविंद माथुर को। 2019-20 का साहित्य पुरस्कार गोविंद माथुर को मिला। 2020-21 का जो साहित्य पुरस्कार आर डी सैनी को मिला। 2021-22 का जो साहित्य पुरस्कार है वो पंजा शर्मा को मिला। 22-23 का साहित्य पुरस्कार रति सक्सेना को मिला साथियों। तो याद रख लीजिएगा, रम कैसे रखोगे? गो आ गोवा पर, गोवा पर कैसे रखोगे? गोवा, या तो फिर ऐसे रख लो, GAPR कैसे रखोगे? GAPR ऐसे ट्रिक बना लो, GAPR। या फिर गोवा पर, गोवा पर मतलब गो मतलब गोविंद, और आर, आर आर डी सैनी, और पी से पंजा शर्मा, और आर से रति सक्सेना। तो इस तरह से याद रख लेना आप, जी से गोविंद माथुर, ए से आर डी सैनी, पी से पंजा शर्मा, और आर से रति सक्सेना। तो GAPAR रख लेना, GAPAR। तो 19-20 में गोविंद माथुर को मिला, 20-21 में आर डी सैनी को मिला, और इसके बाद में 21-22 में पी से पंजा शर्मा को मिला, और 22-23 में आर से रति सक्सेना को मिला। ये मेरा पुरस्कार है साथियों, इनमें से एक आता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च अकादमी रत्न से सम्मानित भानु भारती। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला था? भानु भारती को मिला था। ये नाट्य निदेशक है, ये क्या है? नाट्य निदेशक है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का भानु भारती को मिला है पुरस्कार, ये नाट्य निदेशक है। रुद्राक्ष खंडेलवाल किस स्पर्धा से संबंधित रहे हैं? शूटिंग से। तो रूसु, रूसु, रूसु। तो रुद्राक्ष जो खंडेलवाल है, इसमें भी रू और इसमें भी सु। तो रुद्राक्ष खंडेलवाल किससे रहे हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक में राज्य के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 13.56, यानी कि 13.56%। तो नीति आयोग की जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, राज्य के 13.56% लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वन पर्यावरण मंत्रालय की हाल ही में जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या अब 88 हो जाएगी। 56 से बढ़कर कितनी हो गई? 88 हो गई है साथियों, याद रखिएगा। अवनी, चिरायु और चिरंजीवी किसके नाम है? अवनी, चिरायु और चिरंजीवी बागिन T111 के शावक हैं ये। अवनी, चिरायु और चिरंजीवी बागी जो बागिन है उसे T111 के शावक हैं। किस यूनिवर्सिटी में प्रथम PM स्किल हब बनेगा? कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रथम PM स्किल हब बनाया जा रहा है? कोटा यूनिवर्सिटी में साथियों। अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन जिलों से गुजरेगा। जो अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है वो कहां पर होकर गुजरेगा? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर से, बीकानेर जोधपुर इधर से ले लो, बाड़मेर जोधपुर इधर से ले लो। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर जोधपुर। ठीक है, जोधपुर दो बार आ रहा है। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर जोधपुर, ये याद रखना, इन सभी जिलों से होकर के अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर गुजरेगा साथियों। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पण किए गए तीवरी केंद्रीय विश्वविद्यालय का संबंध कहां से है? ये तीवरी केंद्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर में साथियों, ये याद रखना भैया। हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, लोकार्पण किया था तीवरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तीवरी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत है, याद रह जाएगा। प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रदेश का दूसरा कहां पर है? जोबनेर जयपुर में है। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना में प्रतिवर्ष सामाजिक पेंशन में वृद्धि नियमानुसार होगी। जनवरी में 10% और जुलाई में 5%। ये याद रखिएगा कि अब जो महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना है उसके तहत
प्रतिवर्ष जो सामाजिक पेंशन मिलेगी उसमें वृद्धि जनवरी में 10% और जुलाई में 5% की होगी साथियों। तो साथियों इस तरह से आज हम लोगों ने जो है जितनी अब तक करंट पढ़ी थी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं 10 से 15 क्वेश्चन, और सुपर फास्ट हम लोगों ने एक न्यूज भी करी है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर से जरूर चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ जाना, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं आपको, ये खबरें आप अच्छे से पढ़िएगा।